अरे घोड़ी बीजनी चाचा घर में मोको दियो गाई। बोले हरि सिंह, अरे घोड़ी बीजनी घर में जो मेरे चाचा दियो गाई। यही इच्छा मेरी रे, हाँ यही इच्छा मेरी रे, जो पूरी देव कराई। हरि सिंह ने कही, अगर कुछ देवो चाहतो जो अपनी बीजनी घोड़ी हमें दे दो। तो राजा ने इतनी बात सुनी। अरे सुन के इतनी बात के राजा मन में सोच रहो। तब नीचे की दम नीचे रह गई, ऊपर ले गो राम उठाई। अब हम कैसी घर में करें के घोड़ी दई नमो पे जाए। अब हम कैसी घर में करें के घोड़ी दई नमो पे जाए। हरि सिंह ने जब कही, अगर तुम कुछ दीवो चाहत हो तो हमें अपनी घोड़ी बीजनी दे दो। सोई राजा नीबे सोचने लगो कि घोड़ी तो हमें प्राणों से ज़्यादा प्यारी है, पैसे दे। बोले बेटा, धन दौलत की तुम्हारे पास कोई कमी ना है, तुम घोड़ी छोड़ के और कुछ मांग लो। हरि सिंह बोले, तुमने कही कि कुछ मांग लो तो हमने मांगो, और तुमने ना दो तो कोई बात ना। सोई नीबे की पत्नी जो होती, जब तक बा आएगी उनकी सास, उनने सब बातें सुन ली और वे बोली, आरे घोड़ी है मेरे बाप की, अरे मेरे राजा, जामे नाई है त्यारो या खत्यार जी। आरे हाथ में लेके बीजनी, अरे मेरे भैया, कोई बेटा को दई है पकड़ाई जी। बोली घोड़ी जो हमारे बाप की, जा में तुम्हारो कोई जोर ना। अब घोड़ी लेके हरि सिंह को पकड़ाई दे और कही, बेटा ले जा। अरे भूल जो हम पे बनी गई, अरे मेरे बेटा, मेरो करियो माफ कसूर जी। घोड़ी लेके उन्हें पकड़ाई दी और कोई जा। अब वे जो हते हरि सिंह घोड़ी लेके चली, दुबई से गढ़ जामुन के लिए रत्ता में जा रहे हैं और सोचने लगे कि नंसार हिंद से अब थोड़ी दूर रह जाती, तो चलो नंसारों को भाई ली। नंसार में जाके पहुँचे तो ममन ने बड़ा सम्मान करो, और जब ममन ने वह घोड़ी बीजनी देखी से नीयत चली गई और बोले, बेटा अब तू तो गैया चरावन वालो, तुझे घोड़ी को का करियो, ऐसा करो हमें दे दो। वे सोचने लगे न कि तो नीयत खराब हो गई। वे राती में वहाँ से उठे और चंदे वहाँ से चले, आगे पहुँचे जीरा जिरोली एक गांव पड़ता है जो ठाकुरों की बस्ती है। उस गांव के पास से जब निकले हैं, अरे जीरा जिरोली बस्ती ठाकुरन की, जहाँ पहुँच गए मेरे भाई। अरे ठाकुर सब जुड़ी आए बाँ, ठाकुर सब जुड़ी आए बाँ, कर जोरी रहे बतलाई। मेरे बेटा सुन ले बात के घोड़ी हमें गाई दियो। मेरे बेटा सुन ले बात के घोड़ी हमें गाई दिए। जीरा जिरोली जो पड़ता है वहाँ पहुँच गए तो ठाकुरन ने जब घोड़ी बीजनी देखी तो मुंह में पानी आई। वो सोचने लगे जब घोड़ी तो हमें मिल जाती। सो सब ठाकुर इकट्ठे होके आए, बोले घोड़ी हमें दे दो, हम अपनी विदा करा लाए और फिर तुम्हारी घोड़ी दे दें, हम जाको क्या करिए, हाँ बाद में अपनी ले लेंगे। और बोली, आरे कछु दिन घोड़ी
छोड़ियो अरे मेरे बेटा। जो उधैया जीत नाम का जो ठाकुर था वो बोला, अरे कछु दिन घोड़ी छोड़ियो अरे मेरे बेटा, हम लाए विदा कराई जी। अरे बादी में अपनी ले लियो अरे मेरे बेटा। बोले बाद में अपनी ले लियो, लेकिन अरे चतुरा लड़का आई रखो अरे मेरे भैया, बाने मानी न कोई बात जी। उनने एक बात ना मानी और आगे बढ़ गए, लेकिन ठाकुरन ने पिछाड़ी नहीं छोड़ी। वे ना ही करते गए, और जब ठाकुरन ने पिछाड़ी नहीं छोड़ी तो हरि सिंह जो होते वे खड़े हो गए और बोले, अरे घोड़ी बीजनी जो तुम चाहो अपनी बेटी दियो बाई। बोले एक जरी वही बात ठाकुरन से कही कि तुम पिछाई नहीं छोड़ रहे हो, घोड़ी मांग रहे हो, ऐसे न करो, अपनी बिटिया की शादी हमारे संग कर दो, घोड़ी ले जाओ। अरे घोड़ी बीजनी जो तुम चाहो तो अपनी बेटी की मो संग करियो शादी। आई सुन के इतनी बात के तब है ठाकुर जरी गए हैं। सोई सुन के इतनी बात के तब है ठाकुर जरी गए हैं। जब उनने ऐसी बात कही कि तुम घोड़ी के लिए पीछे पड़े हो तो अपनी बेटी को हमारे संग ब्याह कर दो, घोड़ी ले जाओ, तुम्हें ज़्यादा जरूरी। अब ठाकुर जो होते उसे जरी गए, वे घोड़ी लेके आगे बढ़े। अब ये ठाकुर जो होते सो अपने घर को चले। अब वे अपने घरे पहुंच गए। जो बारात तय करी थी बको उनने कोई जिक्र ना चला। सोचने लगे कि अगर हम ब्याह करेंगे कुछ जाएं और दुबई जाने के लिए कोई दूसरी रास्ता ना जरा जरूरी से हो के जाने को पड़ी है, और बेमतलब में हमें ठाकुर लोगों से लड़ाई करने को पड़ी है। ऐसे उनने शादी की कोई जिक्र ना चलाई, चुपचाप घर में रहने लगे। और ये ठाकुर जो होते, अरे जरी के ठाकुर भैया तब लोटी आंगन में आए रे। जरी के ठाकुर जीरा जिरोली लोट के भैया आए रे। आंगन लोटी आए मेरे भैया, होई कौ दिन अरे लड़ाई रे। नहीं तो घोड़ी लिए छिनाई बाई, जान से दिए मरवाई रे। अब ठाकुर जो होते सो तो लौट के आई गए, और ये बे घर में रहने लगे। उनने कोई जिक्र नहीं चला। ये उगन जो होते वो तो गैया चरावत थे, और ये वो जो जीवा नाम की लड़की जो थी वो धीरे धीरे सियानी हो गई। नेक ना खूब सियानी भाई, खूब बहुत सियानी भाई। हाई सियानी बेटी चढ़ी जवानी, बाको रूप न बढ़न जाई। अरे मृग के समान न दो सिंदर, चितवन फारी रही दीवार। अरे बेटी सियानी चढ़ी जवानी, सुंदर रूप न बरनो जाई। और मृग के समान न दो सोए, चितवन भारी रही दीवार। जो देखे जीवा बेटी को, अपनी रह जाई आंखें भारी। अरे इतने सानी बिटिया हुई गई, और आगे की कथा बिना समझ आई। इतने जीवा तो सियानी हो गई, बहुत सुंदर देखने में थी। और ये जब सियानी हो गई तो एक दिन जीवा जो हती अपनी भाभी के संग में पीसवे के लिए बैठी। अरे
उरद मूंग को पीसनो अरे मेरे भैया, कोई भाव जनंद की जोट जी। आरे निखटतिया बे, आरे निखटतिया बे पीसनो अरे मेरे भैया, कोई बिछुड़तिया बे जोट जी। आरे पीसी के पीसनो दारी दाओ अरे मेरे भैया, लीनो हाथ में घड़ा उठाई जी। पीसनो पीस के धर दो और हाथ में ननद और भावज ने घड़ा उठाओ और पानी भरने के लिए कुआं पे चली। कुआं पे जब पहुंच गई तो भावज ने घड़ा भर के कुआं पे रखी। तो जो जीवा जिसने जवानी की सीढ़ी पे पहला कदम रखा था, जब भाभी ने घड़ा भर के धरो, जीवा ने फैलाए दो, फिर उनने भर के धरो, फिर फैलाए दो। अरे बाबा भर के घड़ा जब रखो, जी बाबा को दे फैलाई। अरे बाबा जब भर के घड़ा को रखे, जी बाबा को दे फैलाई। एक दाना है, कई एक दाना। सोई बाबा जगई खिसियाई, और जीवा से बचन उचारे। भाभी बोली, जीवा तुम बार बार घड़ा फैला देती हो, हमें इतो बुतो ना है, इतो बस ना है जो हम बार बार घड़ा भर के रखे, और तुम जवानी हमें दिखाई रही हो यहाँ। और भाभी ननद सेवा खिसियाए के बोली, का बोली, अरे बलमा तुम्हारो के ही न है अरे मेरी सोतीनी, के तके बीरानी नारी जी। ये तो बलम तुम्हारो पानी को ही, और ना तो कहूँ दूसरे की स्त्री घेरे। अरे 24 साले तेरे ब्याह को भई अरे मेरी सोतीनी, तेरी लइए खबरिया नाई जी। भाभी बोली, तुम हमें जवानी दिखाई रही हो यहाँ। अरे जवानी हमें तुम दिखाई रही अरे मेरी नातीनी, कोई तकिले दूसरो यार जी। वह बोली, तुम्हारे पिया ने तुम्हारी खबर नहीं ली, शादी तुम्हारी हुई, और तुम अरे ढीली गाई सी फिरी रही अरे मेरी बिटिया, कोई तकिले दूसरो यार जी। जब जीवा से इतनी बात भाभी ने कही तो भरी, तो आज जीवा ने जब बात सुनी है तो जीवा आंसू से आँखिन से आंसू की धार बह चली। सुनी के बाबज की बात को नैनन भरी गई रोई, 24 साले ब्याह को भई मुयाजू मालूम वही।